हाय दोस्तों, हम पढ़ेंगे अध्याय 5 किशोर न्याय अधिनियम का जो है अध्याय 5 पढ़ेंगे 27 से सेक्शन 38 तक जो है ये लगभग लगभग आपका जाएगा। तब आती है बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण समिति किस धारा में है? धारा 27 में है। यही मुख्य चीज़ है। बाकी थोड़ा सा और अंदर का अपन पढ़ लेते हैं, इनमें कौन कौन से सदस्य रहते हैं, क्या रहते हैं। तो राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन देख रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक की परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं। जरूरतमंद बालक के संबंध में एक या अधिक बाल कल्याण समितियों का ऐसी समितियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए गठन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि समिति के सभी सदस्यों के अधिष्ठापन, प्रशिक्षण और अति संवेदनशीलता की अधिसूचित को तारीख से 2 मास के भीतर व्यवस्था करे। 2 महीना के भीतर जो है बाल कल्याण समितियों की क्या करे? व्यवस्था करे। ठीक है, इस तरीके से वो राज्य सरकार करेगी। ठीक है, किसके लिए करेगी? जरूरतमंद बालक के लिए। तो ये धारा 27 में इतनी ही फर्स्ट जो पॉइंट है, इतनी ही चीज़ें आवश्यक हैं। अब धारा 2 आती है, समिति एक अध्यक्ष और 4 से अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी। कुल 5 मेंबर्स इसमें होंगे, जिसमें 4 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा। 5 व्यक्ति इसमें कुल होंगे जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे और उनमें से कम एक महिला होगी और दूसरा अन्य बालकों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होगा। जो 4 सदस्य होंगे उनमें से एक महिला भी अनिवार्य है और एक बच्चों के संबंध में जो विशेष ज्ञान रखता हो वो व्यक्ति भी सम्मिलित होना चाहिए। बाकी 2 व्यक्ति अन्य हो सकते हैं। जिला बालक संरक्षण एकक को राज्य सरकार द्वारा एक सचिव और उतने अन्य कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराए जाएंगे जितने समिति को उसके प्रभावी कार्यक्रम हेतु सचिवालय की सहायता के लिए आवश्यक हों। कर्मचारी तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, डी इम्पोर्टेंट है 4 नंबर का। किसी व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण संबंधी कार्यकलापों में सक्रिय रूप से अंतर्वलित ना हो या बाल मनोविज्ञान या मनोविकृति विज्ञान या विधि या सामाजिक कार्य, समाज विज्ञान अथवा मानव विकास में डिग्री के साथ व्यवसाय ना हो। तो इतनी चीज़ें जो है इसमें आवश्यक होती हैं इसका सदस्य बनने के लिए। तो ये आप थोड़ा सा इन पर गौर कर लेना। हाँ, किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास ऐसी अर्हता ना हो जो विहित की जाए। ठीक है, किसी व्यक्ति सदस्य के रूप में 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। 3 वर्ष 3 साल के लिए सदस्य जो है बनेंगे। ये फैक्ट होते हैं दोस्तों, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है होते हैं। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा समिति के सदस्य की नियुक्ति जाँच के किए जाने के पश्चात समाप्त की जाएगी यदि वह इस अधिनियम के न्याय शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया जाता है तो वह किसी ऐसे अपराध का दोषी सिद्ध दोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोष सिद्धि को उल्टा नहीं गया है। ऐसे अपराध की बाबत से पूरी क्षमा प्रदान जो है नहीं की गई है। वह किसी विधिमान कारण के बिना लगातार 3 मास तक समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है या किसी कर्म में वर्ष में कम से कम 3/4 बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है। जिला मजिस्ट्रेट समिति के कार्यकरण का तिमाही पुनर्वलोकन करे। ठीक है, करेगा। जिला समिति न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और दंड संहिता 1973 के द्वारा यथास्थित महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति का शिकायत निवारण प्राधिकारी होगा और बालक से संबंधित कोई व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को अर्जी फाइल कर सकेगा जो इस पर विचार करेगा और समुचित आदेश पारित करेगा। समिति के संबंध में प्रक्रिया। समिति 1 मास में कम से कम 20 बैठकें करेगी और अपनी बैठकों में कारोबार के संव्यवहार की बाबत ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगी जो विहित की जाए। 1 मास में कम से कम 20 बैठकें ये समिति करेगी। ठीक है, समिति द्वारा किसी विद्यमान बाल देख रेख इसमें कोई आवश्यक यहाँ पे है नहीं। ठीक है, 3 नंबर थोड़ा सा देख लो। देखो, संरक्षण की जरूरतमंद बालक को बाल गृह में उपयुक्त व्यक्ति के पास रखे जाने के लिए तब समिति 70 में नव समिति के व्यस्त के सदस्य के रूप के सामने पेश किया जाएगा। तो ये भी जो है इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आवश्यक नहीं है। अब 5 में थोड़ा सा देख लेते हैं। उपधारा 1 के बंधनों के अधीन रहते हुए समिति के सदस्य के अनुपस्थित रहते हुए कोई कार्रवाई कर सकेगी और समिति द्वारा किया गया कोई आदेश कार्रवाई में देखो एक याद व्यक्ति है भी नहीं तो भी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जब मामला निपटाया जा रहा है तो कम से कम 3 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। समिति की शक्तियाँ क्या हैं?
तो ये शक्तियाँ जो है पढ़ लेना, पुनर्वास करना, ये करना वो करना, केवल 29 में शक्तियाँ दी गई हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट 29 में है नहीं। 30 है समिति कृत्य और उत्तरदायित्व, तो एक बार पढ़ लेना, अपने आप याद हो जाएंगे। समिति के कृत्य और उत्तरदायित्व कहाँ है? धारा 30 में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्या काम होंगे उसके समक्ष पेश किए गए? बालकों का संज्ञान लेना और उन्हें ग्रहण करना। इस अधिनियम के अधीन बालकों की सुरक्षा और भलाई संबंधित और उसके प्रभावित करने वाले मुद्दों की जांच करना। बालक कल्याण अधिकारियों या परिवीक्षा अधिकारियों, जिला बालक संरक्षण एकक या गैर सरकारी संगठनों को सामाजिक अन्वेषण करने और समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना। देख रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों को देख रेख करने हेतु योग्य व्यक्ति की घोषणा करने के लिए जाँच करना। पोषण देख रेख के लिए किसी बालक के स्थानांतरण का निर्देश देना। ठीक है, तो ये इनको पोस्ट करके एक बार आप पढ़ सकते हैं, तो आपको यहाँ पे याद हो जाएगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरीके से ये अपन ने यहाँ पर पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे अध्याय 6 जो 31 से 38 तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देख रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक के संबंध में प्रक्रिया, तो समिति के समक्ष पेश किया जाना। अब जो बालक पेश किया जाता है जरूरतमंद बालक, उसके समक्ष प्रक्रिया क्या होगी? तो देख रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद किसी बालक को निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा समिति के समक्ष पेश किया जा सकेगा, अर्थात किसके द्वारा? नंबर 1 पे आते हैं अपन, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या विशेष किशोर पुलिस एकक या पदावहित बालक कल्याण पुलिस के अधिकारी या जिला बालक कल्याण एकक के किसी अधिकारी तो समर्पवत किसी श्रम विधि के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा, किसी लेख सेवक द्वारा, ऐसी बाल बद्ध सेवाओं या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन या किसी अभिकरण द्वारा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी जाए। बालक कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा, किसी सामाजिक कार्यकर्ता या लोक भावना से मुक्त नागरिक द्वारा, स्वयं बालक द्वारा या किसी नर्स डॉक्टर द्वारा, इन सबके द्वारा उसके समक्ष पेश किया जा सकता है समिति के समक्ष। ठीक है, परंतु बालक को समय नष्ट किए बिना किंतु 24 घंटे की अवधि की यात्रा के टाइम को छोड़कर पेश किया जाएगा। ठीक है, जो उसको सौंपने गृह आश्रय के लिए नियम भी बना सकेगी। आती है 32, संरक्षक से पृथक पाए गए बालक के बारे में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना। कोई व्यक्ति या कोई पुलिस अधिकारी या किसी संगठन या परिचारक गृह या अस्पताल या प्रसूति गृह, जो कोई सीधी बात रिपोर्ट करने का ये दायित्व है इन लोगों का। 24 घंटे के भीतर अगर वो नहीं पाया जाता है कि मतलब उसका कोई संरक्षक नहीं है, अलग तो वो समिति वगैरह को शिकायत, इतना भी इम्पोर्टेंट है ये। और कोई ज़्यादा 32 में अंदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रिपोर्ट करना 32 में केवल इतना आवश्यक है। रिपोर्ट ना करने का अपराध 33 में, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यदि धारा 32 के अधीन तथा यदि अपेक्षित किसी बालक के संबंध में कोई सूचना उक्त धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं दी जाती है तो इसे कृत्य अपराध के रूप में माना जाएगा। दोस्तों बस 2 मिनट का और ये वीडियो है, आप बस थोड़ा सा और देख लें। रिपोर्ट ना करने के लिए शास्ति कितनी है? तो अगर कोई धारा 33 के अंतर्गत रिपोर्ट नहीं लिखता है तो 6 माह तक की अवधि के लिए कारावास हो सकेगी या 10,000 रुपये तक का या जुर्माना, दोनों का जुर्माना हो सकेगा। बालकों का अभ्यर्पण, कोई माता पिता या संरक्षक जो ऐसे शारीरिक भावात्मक और सामाजिक कारणों से जो उसके नियंत्रण से परे हैं बालक के अभ्यर्पण करना चाहते हैं, बालक को समिति के समक्ष पेश करेगा। अभ्यर्पण करना चाहते हैं, सौंपना चाहते हैं तो समिति के समक्ष पेश कर देंगे। ठीक है, यदि जांच और परामर्श में बहस प्रक्रिया के पश्चात समिति के समाधान हो जाता है कि ताकि माता पिता संरक्षित है तो समिति के समक्ष अभ्यर्पण पर लेख निष्पादित किया जाएगा। ठीक है, लिखा पढ़ी के बाद वो जो है उनको मिल जाएगा। ऐसे फिर माता पिता संरक्षक जिसने बालक का वर्ण किया, बालक के वर्ण संबंधी अपनी व्यवस्था पर पुनः विचार करने के लिए 2 मास का समय दिया जाएगा और अंतरिम अवधि के समय बालक समूह जांच के पश्चात या तो बालक माता पिता या संरक्षक पर्यवेक्षण में अधीन अज्ञात करेगी या यदि वह 6 वर्ष से कम आयु का है तो वह बालक को किसी विशेष दत्तक अभिकरण में रखेगी। यदि वह 6 वर्ष से अधिक आयु का है तो बाल गृह में रखेगी। ठीक है, जाँच धारा 31 के अधीन बालक को पेश किए जाने पर या रिपोर्ट की प्राप्ति पर समिति ऐसी रीति से जांच करेगी जो विहित की जाए और समिति अपनी स्वयं की या धारा 31 की उपधारा 2 के अधीन यथावनिष्ठ किसी व्यक्ति द्वारा ये सब जांच बाज करेगी, वो बुला लेगी। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 36 में जांच है। ठीक है, कि कहाँ रखा जाना है, बालक को दिया जाए कि समिति में रखा जाए, क्या रखा जाए। ठीक है, और ये 2 थोड़ी सी ये जहाँ फिगर वगैरह है इनको देखना आवश्यक हो जाता है। अब धारा 2 देख लेंगे। सामाजिक अन्वेषण 15 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा जिससे समिति को बालक को पहली बार पेश करने के 4 मास के भीतर अंतिम आदेश पारित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। ठीक है, परंतु अनाथ परित्यक्त या वृद्ध बालक की जाँच पूरी करने का समय हुआ होगा, धारा 38 में वर्णित है।
ठीक है, इस तरीके से इसको भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है नहीं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगली आती है धारा 37, देख रेख और जरूरत और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक के बारे में पारित आदेश। समिति जांच द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि समिति के समक्ष लाया गया बालक देख रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद है, बालक कल्याण समिति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करके और यदि बालक विचार करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व है तो बालक की इच्छा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित आदेश में से एक या आदेश पारित कर सकेगी। बालक के देखरेख और संरक्षण की जरूरत होने की घोषणा कर सकेगी। ठीक है, ये सब माता पिता या संरक्षक कुटुंब को बालक संरक्षण अधिकारी पदावेतन सामाजिक कार्यकर्ता के पर्यवेक्षण के अधीन उसके बगैर बालक का प्रत्यावर्तन कर सकेगी। ठीक है, यही सब दत्तक ग्रहण के लिए प्रयोजन से सब हर चीज़ें जो कर सकेगी। योग्य व्यक्ति के पास बालक का स्थानांतरण कर सकेगी। धारा 44 के दिन पोषण देख 45, यहाँ पे एक बार आप पढ़ लेना, कोई यहाँ पे आवश्यक पढ़ाने लायक चीज़ है नहीं। अब आती है धारा 38, किसी बालक की दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया। किसी बालक की दत्तक ग्रहण के लिए कि उसको दत्तक ले सकता है कोई व्यक्ति, स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया क्या है। अनाथ और परित्यक्त बालक की दशा में समिति बालक के माता पिता या संरक्षक का पता लगाने का सभी प्रयास करेगी कि इसके माता पिता आखिर कहाँ है, और इस जाँच पूरी होने पर यदि वह स्थापित हो जाएगा कि बालक या तो अनाथ है जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, परित्यक्त है, तो समिति बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर सकेगी। अगर देख लीजिए कोई नहीं है तो फिर कर सकेगी कि इसको दत्तक हो जाए। परंतु ऐसी घोषणा ऐसे बालकों के लिए जो 2 वर्ष तक की आयु के हैं, बालक के पेश किए जाने की तारीख 2 मास की अवधि के भीतर, और ऐसे बालकों के लिए जो 2 वर्ष से अधिक आयु के 4 मास के भीतर की जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष और 4 माह ये याद रखना। तो 2 वर्ष और 2 वर्ष से अधिक 2 वर्ष तक का अगर बालक है तो 2 मास के अंदर, और 2 वर्ष से अधिक आयु का है 4 मास के अंदर जो है पेश किया जाएगा। परंतु यह और कि इस बारे में तत्समय पर किसी अन्य विधि में अंतर किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन किसी परित्यक्त या अभ्यास बालक के संबंध में जांच की प्रक्रिया में किसी जैविक माता पिता के विरुद्ध कोई प्राथमिकता रिपोर्ट रजिस्टर नहीं हो जाएगी, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी। ठीक है, अभ्यार्पित बालक की दशा में संत जहाँ अभ्यार्पण संबंधी आवेदन पर समिति द्वारा बालक को रखा गया है, धारा 35 के दिन निर्दिष्ट अवधि के पूरा होने पर बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने के लिए उस मामले की समिति के समक्ष लाएगी। ठीक है, मानसिक रूप से विकृत माता पिता के बालक या लैंगिक हमले से पीड़ित व्यक्ति के अवांछित बालक की दशा में उस बालक को समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इस बारे में तत्समय पूर्वक किसी अन्य विधि में अंतर्वश किसी बात के होते हुए भी दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किया जा सकेगा। अनाथ परित्यक्त और अव्यार्पित बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने में समिति के कम से कम 3 सदस्य लेंगे कि ये दत्तक ग्रहण के लिए अब जो है ठीक है। समिति दत्तक ग्रहण के विधिक रूप में स्वतंत्र घोषित किए गए बालकों की संख्या और अन्य 4 लंबित मामलों की संख्या के बारे में राज्य अभिकरण और केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरणों की ऐसी रीति से पेश की जाए प्रति मास सूचित करेगी। इस तरीके से हमने जो है 27 से 38 तक अध्याय 5 और 6 देखे, और यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा सेक्शन है नहीं, केवल सेक्शन में किस में क्या है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जो जहाँ जहाँ फिगर मैंने टिक किए उन फिगर को जो है याद कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।